अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको शर्ट की वो कटिंग बताऊंगी जो कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं अपने कपड़ों पे करते हैं, जिन कपड़ों के लिए हम पैसे भरते हैं बहुत ज़्यादा। आज मैं वो शर्ट की कटिंग बताऊंगी आपको। थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें हमारी पहले वाली कटिंग में, तो हम जो है अपने शर्ट की बहुत सारे मसाइल जो है हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका जो है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है ये। मैं आपको 18, 19, 20, 21 चेस्ट के हिसाब से साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। हमारी शर्ट पे जो गले से लेके बगल तक सिलवट पड़ती है, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी, उसका ये हल है, बेहतरीन हल है। यही वजह है कि ब्रांड्स जो हैं उनके कपड़ों पर ये मसला नहीं बनता, बल्कि जब हम लोकल स्टिचिंग करते हैं, लोकल कटिंग होती है, तो वहाँ ये मसला बनता है। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े ऐसे सिले हों जैसे कि पहन कर सिलाई किए हों, तो आपने ये वाली कटिंग जो है अपने कपड़ों पर अप्लाई करनी है। हर साइज़ में आपने अप्लाई करनी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ड्रेसेस जितने भी हैं स्टिच होते हैं, तो उन्होंने यही वाली कटिंग जो है वो करनी है अपने कपड़ों पर। यहाँ पर फ्रंट साइड मैंने सीधी और बैक साइड मैंने उल्टी कर ली है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। सबसे पहले जो है हमने लगाना है तीरे का निशान। तीरा जो है इनका 13 इंच तैयार है, तो मैं हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। बैक साइड पर भी इस तरह से 7 इंच पर। बैक साइड मैंने बढ़ा कर रखी है 1 इंच, तकरीबन 1 से सवा इंच है। अब हमने करना क्या है कि 3 इंच पर नॉर्मल गले का निशान लगाना है। मैं आपको 18, 19, 20, 21, 22 चेस्ट तक के हिसाब जो है अभी इसी शर्ट में सारा दिखाऊंगी, किस तरह से आपने सेम मेजरमेंट इस्तेमाल करते हुए अपना इस जो मैं बताऊंगी, आपने बाकी शर्ट भी इसी पैटर्न पर कटिंग कर लेनी है अपनी। अब हमने यहाँ पर 1 इंच पर तीरा डाउन करना है। डिज़ाइनर्स कपड़े जितने भी होते हैं उनके 1 इंच से सवा इंच, 1.5 इंच तक भी उनका तीरा डाउन होता है। यही वजह होता ही है कि उनके फ्रंट पे किसी किस्म का कोई झोल, कोई सिलवट नहीं आ रही होती। ख़ास तौर पर जो गले से यहाँ बगल तक यूं करके कपड़ा हुआ होता है ना, वो इसी वजह से हुआ होता है कि तीरा जो है हम कम काटते हैं। तो कम काटने की वजह से क्या होता है कि अगर हम इस तरह से बिल्कुल हाफ़ इंच काटेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से झोल आएंगे। अगर हम इसी झोल को इस तरह से उठाएंगे ना अपने कंधे से पकड़ते हुए, तो हमारा सारा झोल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तीरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा डाउन करना होता है, क्योंकि हमारे शोल्डर की शेप ही ऐसी होती है कि हम हाफ़ इंच नहीं बल्कि 1 इंच तीरा हमने डाउन करना होता है। हाफ़ इंच तीरा तब डाउन होता है जब हम डीप नेक बनाते हैं। 5 इंच से ऊपर का जितना भी नेक का होता है वो डीप नेक कहलाता है। डीप नेक से मुराद ये नहीं है कि फ्रंट का नेक कितना जो है आप बड़ा रख रहे हैं। डीप नेक का मतलब ये होता है कि बैक का गला जो है आप कितना बड़ा रख रहे हैं। तो जब हम बैक का गला बहुत बड़ा रखते हैं, ख़ास तौर पर इंडिया में ब्लाउजेज़ में या उनके जितने भी ड्रेसेस होते हैं, तो वहाँ बहुत डीप नेक चलता है। पाकिस्तान में डीप नेक जो है वो नहीं चलता, नॉर्मल 3 से 3.5 इंच का नेक चलता है। तो हमने अपने तीरे की डाउनिंग जो है वो 1 इंच ही देनी है यहाँ से, और फिर यहीं से ऐसे इंची टेप मिलाते हुए हमने तीरे का निशान लगा लेना है। बाकी मेजरमेंट जो है आपने अपने हिसाब से शर्ट की खुलाई जो है रख लेनी है, और फ्रंट बैक इस तरह से ऊपर नीचे तय लगा के, ये मैं आपको नहीं समझा रही, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके तीरे से लेके तो कमर तक आपको समझा रही हूँ मेजरमेंट जो है। अब हमने इसी 1 इंच से नीचे की तरफ हमने 7 इंच पर निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाना है। इस साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से 7 इंच पर, ये देखें बराबर बिल्कुल आ रहा है। अब हमने इसको जो है बिल्कुल स्केल की मदद से निशान लगा देना है। ये जो निशान है, ये जो हम लगा रहे हैं बिल्कुल सीधा निशान, ये है हमारी बैक का निशान। अब हमने करना ये है आगे, अगला स्टेप है हमारी चेस्ट का। चेस्ट के लिए जो है, अगर तो मेरी 18 चेस्ट होगी यहाँ पर, अगर तो हमने यहीं पर 18 चेस्ट के साथ भी 13.5 इंच का तीरा बहुत परफेक्ट है। 19 चेस्ट के साथ भी 13.5 इंच का तीरा चल सकता है, और 14 इंच का भी चल सकता है, दोनों ही चल सकते हैं। अगर आपके शोल्डर थोड़े चौड़े हैं तो आप 14 का रख लें, थोड़ा हाफ़ इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लें यहाँ पर। और अगर जो आपके कंधे थोड़े सिकुड़े हुए हैं, छोटे हैं, पतले हैं, तो आप जो है यहाँ पर 13.5 जो है वो तीरा रख लें। यहाँ पर 18 चेस्ट होगी तो 9 पे निशान, 19 चेस्ट होगी तो 9.5 पर निशान आएगा, 20 चेस्ट होगी तो 10 इंच पर निशान आएगा, और 10.5 तक भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं।
अब मैं जहाँ पर लगा रही हूँ 9.5 इंच पर, ये देखें 9.5 इंच। लेकिन 19 चेस्ट, 20 चेस्ट, 21 चेस्ट के साथ जो है वो तीरा जो है हमारा 14 इंच का रखा जाएगा। बस तीरे में आपने हाफ इंच ऐड करना है यहाँ पर। अब ये लग गया 9.5 इंच पर निशान, ये देखें इस तरह से। अब हमने यहीं से 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ तक मिला देना है स्केल की मदद से। ये वाली लाइन जब भी हमने इस तरह से लगानी है, हमने तीरा डाउन करने के बाद लगानी है ये वाली लाइन। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है, यहाँ से तकरीबन 1 इंच पौना इंच पीछे की तरफ निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ से कोने से 1 इंच पर, यहाँ से भी 1 इंच पर, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो तकरीबन 3.25 या 3.5 पर निशान लगा सकते हैं। अब हमने इन तीनों निशानों को इस तरह से मिला देना, ये देखें, और यहाँ से ये नीचे, ये देखें, ये शेप हमारे कंधे की होनी चाहिए। यूं करके यूं शेप आनी चाहिए हमारी। अब हमने बैक का बिल्कुल यहीं से ये जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया था, इसी के साथ यहाँ तक मिला देना है। ये देखें, जिनके बैक साइड पर बहुत ज़्यादा झोल उठते हैं, बैक से यहाँ से कपड़ा जो है उठा हुआ होता है, अगर मेरे पास कोई पिक्चर हुई तो मैं लगा भी दूँगी। तो आपने इसी लाइन पर ही कटिंग करनी है। जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए हमने जो बैक में तब्दीली करनी होती है, क्योंकि उनके बैक साइड पर यहाँ पर गोश्त होता है, जैसे कि एज ख़वातीन, तो उनके लिए हमने कटिंग यही रखनी है। लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ स्लीव्स की कटिंग में चेंजिंग करनी है सारी की सारी, ताकि जो है उन्हें तंगी ना हो। अब हम अपना जो है आर्म होल मेजर कर लेते हैं। ये देखें, यहीं से हमने इंची टेप रखनी है, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। मैंने कंधा लगाना बताया हुआ है आपको कि जब हम बैक साइड बढ़ा कर कट करते हैं तो सेंटर पॉइंट जो है इसी तीरे के निशान से ही हमने सेंटर पॉइंट लेना है, तीरे से ही। अब मुझे इसका आर्म होल जो है 9 इंच चाहिए। अब देखते हैं कि हाँ क्या 9 इंच आ रहा है। तो ये देखें, पूरा 9 इंच ही बन रहा है। 1 पॉइंट कम है, ज़्यादा है, तो ये सिलाई में कवर हो जाएगा। अगर हमें आर्म होल जो है वो, अगर हम यहाँ पर निशान लगाएं, फ़र्ज़ करें कि 20 इंच चेस्ट पर मैंने निशान लगा लिया, मैंने 20 इंच चेस्ट के हिसाब से मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम देखते हैं ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए कि हमारा जो है आर्म होल 9.5 बन रहा है। ये देखें, पूरा 9.5 इंच जो है हमारा कंधा आ रहा है यहाँ पर। अगर हम इसी निशान को इस तरह से 10.5 पे या 11 पे कर देंगे तो हम देखते हैं कि हमारा आर्म होल जो कितना बनता है। 10.5 के लिहाज से आर्म होल जो है वो हमारा 10 या 9.5 बनना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या 10 इंच आ रहा है, ये देखें पूरा 10 इंच आ रहा है आर्म होल। मैंने आपको बताया हुआ है कि चेस्ट के हिसाब से हमने आर्म होल का साइज़ किस तरह से निकालना है, वो मेरी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। अब इससे नीचे जो है हमने ये जो अपना निशान लगाया था 9.5 पर, ये वाला, इससे नीचे हमने 2 इंच पर सीधा निशान लगाना है इस तरह से, और 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने जो है तकरीबन 13 इंच पर जो है हमने साइड फिटिंग का निशान लगाना है, और इसी का हाफ़ करते हुए हमने 6.5 पर फिटिंग का निशान लगाना है। ये अपनी कमर का, अगर चेस्ट हैवी ज़्यादा हो तो हम मज़ीद नीचे भी 1/2 इंच कर सकते हैं। यहाँ से मैं 8.5 रख रही हूँ। और यहाँ से हम 1.25 तकरीबन छोड़ते हुए कटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी बैक साइड कटिंग करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ से कट करेंगे, और अब हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की कटिंग यहाँ से। बैक साइड के लिए हमने फ्रंट वाले निशान से 1 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ से भी इस तरह से 1 इंच पर।
जितना फ्रंट से हमारा तीरा था, ये देखिए यहाँ से ये तकरीबन 4.25 बन रहा है। यहाँ से भी हमने इसी तरह से 4.25 पर लगाते हुए, ये देखें, रखते हुए अपनी इंची टेप को ये अपना तीरा डाउन कर देना है। इस जगह से 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा है, वो हमारी बैक के पीछे जो उभार होता है ज़्यादा कंधों की निस्बत, वो कवर करेगा। और ये हमारी होगी शर्ट की कटिंग। ये हमारे स्लीव्स हैं। हमारा आर्म होल था कितना, 9। मैंने आपको बताया था कि जितना हमारा आर्म होल होता है उतनी ही चौड़ाई में बाजू का कपड़ा रखना होता है। क्योंकि ये कम आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर जोड़ डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ से भी जो कपड़ा उतरेगा वो भी डाल सकते हैं, और ये वाला भी हम यहाँ पर रख कर कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लूँ इस तरह से, और इस कपड़े को इस तरह से 4th फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर रखना है। ये वही कपड़ा है जो कि अभी हमने कंधे की कटिंग से निकाला है। यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर 1/2 इंच बढ़ाकर हमने इस तरह से रखना है। अब ये बंद वाली साइड है। बाजुओं की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर तकरीबन जो है वो 18.5 इंच रेडी होगी। 9 इंच कंधे के लिए हम डाउनिंग जो है, अगर तो हम बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में शर्ट काटें तो मैं 5 इंच पर यहाँ पर काटती, बिल्कुल हमारी फॉर्मल शेप जो है लुक आती। इससे मैं यहाँ पर जो है वो 4 इंच पे कटिंग कर रही हूँ। 3.5 पर भी कर सकते हैं। चले 3.5 पर निशान लगा लेते हैं। 3.5 पर निशान लगाने के बाद यहाँ से 9 आर्म होल था, तो यहाँ से रखना है 8 इंच। ये देखें 8 इंच। और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें 3.5 का निशान लगाने के बाद 3.5 इंच पर इस तरह से तिरछे में आपने यहाँ पर निशान लगा देना है, 1/2 इंच कम करते हुए। ये हो गया 8 इंच। और इस तरह से अगर हमारा 9 है ना, इस तरह से आए तो हमने 1/2 इंच कम करते हुए 2-3 पॉइंट इस तरह से निशान थोड़ा आगे की तरफ लगा देना। 9 पे ही पूरा नहीं लगा देना। अब यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और फिर यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधा। अगर तो स्मार्टनेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं है, तो हम इसी तरह से अपनी आर्म होल की कटिंग करेंगे। लेकिन अगर जो है जिस तरह से एज ख़वातीन होती हैं और पीछे कंधों के इस तरह से चर्बी होती है काफ़ी, तो हमने क्या करना है कि हमने फिर ये शेप देनी है जो मैंने आपको बताया था ना, कि हमने कंधे की शेप में तब्दीली करनी है, शर्ट की शेप में नहीं करनी। तो हमने ये इस तरह से हमने शेप देनी है। अब यहीं पर मैं कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट बैक इक्वल। और सबसे पहले फ्रंट से बाजुओं की जो है खुलाई वो मैं यहाँ पर 6.5 रख रही हूँ, और फिर यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब हमने करनी है फ्रंट की कटिंग। तो क्योंकि ये अलग अलग करके बाजू रखे हुए हैं, तो हमने ऊपर वाला एक पल्ला उठा देना है। ये देखें, ऊपर वाला पल्ला उठाने के बाद ये नीचे वाला भी ज़रा साइड पर कर देंगे, और इसको यहाँ पर रखना है इस तरह से। और बिल्कुल ये जो स्लीव्स है हमारा, इसका हमने सेंटर करते हुए, जहाँ पर हमारा आया था निशान, जो हमने सिलाई लगानी है, इसका सेंटर करेंगे। तो ये तकरीबन 4.5 पर हमने इस तरह से डाउन करना है, तकरीबन 1.25 इंच डाउन करते हुए यहीं से हमने यहाँ से 1 से 1.25 इंच छोड़ देना है, और इस तरह से शेप देनी है। जब आप इस तरह से कटिंग हुई हुई शर्ट पहनेंगे तो यूँ लगेगा आपको कि जैसे किसी डिज़ाइनर के हाथ की कटिंग हुई हुई है, और बिल्कुल कोई सिलवट ना पीछे ना आगे आएगी। ये हमारी शेप आ चुकी है आर्म होल की। ये इसी तरह से हम यहाँ पर रख देंगे। बाद में जो हम
सबसे पहले तो हमने इनको लगाना है, उसके बाद फिर हमने अपना बाकी आर्म होल बनाना है, कहीं ये गुम ना हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेन चीज़ जो थी इसमें हमने तीरा 1 इंच डाउन रखना है, बाकी सारा तरीक़ाकार जो है वही है, पहले वाला ही है। बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमने यहाँ से ये निशान कितने इंच पर लगाना है हर साइज़ के लिहाज से। मैंने आपको बता दिया है कि 1 इंच डाउन करने के बाद, डाउनिंग के बाद जो हमने वहीं से इंची टेप यहाँ से रखते हुए अपना 7 इंच पर मार्किंग करनी है। और अगर हमने मज़ीद लूज़ कंधा बनाना है तो हमने 7.5 पे 7.25 पे मार्किंग करनी है। इससे नीचे हम नहीं जा सकते, ठीक है। इससे नीचे हमने नहीं जाना। मैंने आपको हर साइज़ के लिहाज से यहाँ पर गाइड कर दिया है। अब तो 19-20 जस्ट तरीक़ाकार सारा वही है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से तीरे का आपने 14 इंच पर निशान लगाना है। और जो लार्ज साइज़ हैं उनके लिए आपने अगर जिस तरह से 15 या 16 है तो आपने 8 इंच पर निशान लगाना है तीरे का। 15 है तो 8 पे लगाना है, 16 है तो आपने 8.5 पर लगाना है। और फिर हमने 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ से ये वाला जो निशान है वो 7.25 इंच पर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं या 7.5 पर। बाद में हम मेजरमेंट, हमने कटिंग करने से पहले अपनी मेजरमेंट देख लेनी है कि क्या हमारा कंधा पूरा आ रहा है। अगर तो कंधा बड़ा हो रहा हो तो यही लाइन उठा के ऊपर कर देनी है और आर्म होल का निशान दोबारा से लगा लेना है। और अगर कंधा छोटा हो रहा हो तो यही निशान उठाकर 7.5 पर कर देनी है। तो हमारा कंधा जो है थोड़ा सा जितना हमें चाहिए बड़ा हो जाएगा। 7 से 7.5 के बीच में हमने रहना है, बस ना इससे ऊपर जाना है ना इससे नीचे जाना है। लेकिन डाउन करने के बाद हमने ये निशान लगाना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें कंधा मेरा बिल्कुल पूरा आ रहा है। जो मैंने कटिंग किया था यहाँ पर वो लग जाएंगी हमारी, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था तो ये चीज़ यहाँ पर पूरी आ जाएगी।